तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत में पत्र का हम लोग कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखें, वो भी संस्कृत में। हिंदी में यहाँ पे नहीं बोल रहा है। अगर आप हिंदी का देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके हिंदी के क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा कि हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि संस्कृत में आवेदन पत्र कैसे लिखें अपने प्रधानाचार्य को, वो भी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए। आप किसी भी क्लास में हैं, आप 10th में है, 9th में है, 12th में है, 11th में है, किसी भी क्लास में है, ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर का पूरे के पूरे। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको संस्कृत में एक चुटकी बजाते याद हो जाएगा, यानी कि वीडियो देखते देखते कैसे लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबको हटा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग को आपको याद कर लेना, हेडिंग कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले सेवायाम, यानी कि जैसे हिंदी में लिखते हैं ना सेवा में श्रीमान, वैसे यहाँ पे लिखेंगे सेवायाम श्रीमान। तो यहाँ से लिखते हैं, जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे आप भी लिखिएगा, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। सेवायाम, इसमें हलंत दे देंगे। ये हलंत विसर्ग संस्कृत में आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि संस्कृत में इसी का महत्वपूर्ण दिया जाता है, इसी पर नंबर दिया जाता है। इसी को देखेगा हलंत लगाएं या नहीं, विसर्ग लगाएं या नहीं। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर 1-2 नंबर काट लिया जाता है। तो आपको ये खास करके ध्यान देना है कि हलंत को नहीं छोड़ना है, क्योंकि संस्कृत में हलंत विसर्ग यही सब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सेवायाम, फिर नीचे इसी के जस्ट नीचे लिखना है श्रीमान, इसमें भी हलंत दे देना है। फिर इसी के सीधे में लिखना है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। फिर लिखना है महोदया। इतना इस लाइन में लिख देने के बाद आपको यही तो हेडिंग बस याद रखना है, और तो कुछ नहीं है। प्रधानाचार्य महोदया हो गया यहाँ तक। अब अपने विद्यालय का पता लिखिएगा, यानी कि आप अपना स्कूल का यहाँ पे पता को लिखना है। तो हमारा स्कूल जैसे कि है श्री सूर्यनारायण, श्री सूर्यनारायण सिंह उच्च विद्यालय मोहनपुर। आप अपना लिखिएगा, आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा इस लाइन में। तो यहाँ पर हम अपना स्कूल का नाम लिख दिए हैं, आप अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर वो स्कूल किस जगह पर है, कौन सा ज़िला में है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि मेरा बांका ज़िला में है और मोहनपुर में है। तो इतना आपको लिख देने के बाद यही हेडिंग है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है मान्य, इसी के जस्ट नीचे लिखना है आपको मान्य, विसर्ग दे देना है। अब इसके जस्ट नीचे से आपको लिखना है नम्र निवेदनम अस्ति, नम्र निवेदनम अस्ति यत। बस आपको यही तो याद रखना है और कुछ नहीं। यत अहम, यानी कि मैं, भवतः, यत अहम भवतः विद्यालस्य, आप जिस भी क्लास में है, यानी कि 9th में है तो 9th का यहाँ पर लिख दीजिएगा। 9वीं कक्षाया 10 में है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 10वीं कक्षाया। 11th में है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 11वीं कक्षाया, और 12th में है तो 12वीं कक्षाया लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए, जैसे कि हम 10th का लिखते हैं विद्यालय से 10वीं कक्षाया, इसी के जस्ट नीचे आपको लिखना है 10वीं कक्षाया, 10वीं कक्षाया छात्रः अस्मि, यहाँ पर लिख देना है छात्रः अस्मि। फिर यहाँ पर पूर्ण विराम देना है। अगला लिखना है मम पिता। यहाँ पर क्या के लिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, तो आपको कुछ कारण लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देना है मम पिता
बाहरस्य यानी कि बाहर में है, बाहरस्य अस्ति, इतना आपको यहाँ पर लिख देना है। मम पिता बाहरस्य अस्ति अतः असौ कार्य करने सर्वथा असमर्थ, इतना आपको यहाँ इस लाइन में लिख देना है। फिर अगला क्या लिखना है, मम माता अन्येषां गृहिणी गत्वा पात्र सम्मार्जनम करोति। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखना है काठिन्येन च प्रतिमासं पश्यशतक। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आप लिखिएगा और इसी तरह राइटिंग बैठा कर लिखिएगा और साफ साफ जैसे कि इस लाइन में क्या लिखे हैं सेम टू सेम ऐसे आपको लिख देना है। आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर रूप्यकाणि अर्जति। फिर आपको यहाँ पर लिखना है अतः मम विनम्रा प्रार्थना अस्ति। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना अस्ति। फिर यहाँ पर यह भवन्त मह्यं काम्पि। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, छात्रवृत्तां यच्छेयु उपकारस्य कुर्युः। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है धन्यवाद। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर आपको लिख देना है धन्यवाद। फिर जिस भी दिन को लिख रहे हैं वो दिन का नाम और तिथि लिख देना है। नाम नहीं लिखना है, तिथि बस लिख देना है, तिथि। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5 नवंबर 2024 यहाँ पर लिख देना है। आपको क्या करना है, भवताम शिष्या लिख देना है, क्योंकि अच्छे से लिखेंगे तब टीचर भी खुश होगा। भवताम शिष्या, अपना यहाँ पर नाम लिख देना है। तो यहाँ पर मेरा नाम है अमित लिख देते हैं, बस हो गया। संस्कृत में पत्र, वो भी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए। देखिए शुरू से आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, पूरा हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। यह आपका संस्कृत में पत्र ऐसे लिखा जाता है। आपको 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।